उसके बाद मैंने जब मैं 18 साल का था तब मैंने बीएमसी की एग्जाम दी। उसमें भी मैं कुछ तो एक मार्क से ही कट हो गया था एग्जाम में से। फिर ये म्हाडा की दी, एमआईडीसी की दी, सब एग्जाम में ऐसा एक एक दो दो मार्क से मैं कट हो रहा था। और सेंटर से जुड़ने का अनुभव भी यही एग्जाम है डब्ल्यूआरडी की, क्योंकि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्ट होना ही था। तो ऐसे एक बार एक भाई थे, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे वो, तो वो हमारे घर में आए थे, सुहास भाई उनका नाम है। तो उन्होंने बताया कि तू अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा तो मेडिटेशन करा कर, तो तू ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में ज्वाइंट हो जा अभी। तो मैंने सोचा, अभी उन्होंने मुझे एक अनुभव सुनाया कि एक बहन थी, उसने एमपीएससी की प्री एग्जाम दी थी। तो उसको बाबा ने आधे आधले दिन ही उसको पूरा पेपर बताया था संकल्पों से कि क्या क्या आने वाला है पेपर में। तो वो अनुभव सुन के मैं भी दंग रह गया, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उन्होंने बताया, बाबा ने तो उसको एमपीएससी प्री का पूरा पेपर बता दिया, पर मेंस का जो पेपर था बाबा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाबा बोले कि सारी दुनिया मेरे बच्चे, उनके साथ नाइंसाफी होगी। फिर प्री का मैंने बता दिया पर मेंस का नहीं बताऊंगा। तो ये सुन के फिर मैं सेंटर ज्वाइन कर लिया मैंने। तब से फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने सेंटर ज्वाइन करने के बाद म्हाडा की भी एग्जाम दी और उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी मैंने होप नहीं खोया, फिर वो एग्जाम क्लियर हो गई। फिर उसकी जो केस थी हाईकोर्ट की, वो हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। फिर अगस्त में हमारे हॉल टिकट आ गए, एग्जाम हो गई अगस्त में, पेपर भी अच्छा गया। पर जो मेरी शिफ्ट थी सबसे हार्ड आ गई, मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड आ गई। उसमें मैंने सोचा बाबा अभी फिर से हार्ड हो गया, अभी शिफ्ट क्या करे, क्योंकि 144 स्कोर आया था। पर वो स्कोर इतना था कि मैं कास्ट से सिलेक्शन था मेरा, उसमें कास्ट में सिलेक्शन होने वाला था, मुझे मालूम था, पर ओपन से मुझे सिलेक्शन लेना था। तो फिर मुसीबत बढ़ गई, क्या करें अभी। फिर मैंने सोमान लेना स्टार्ट कर दिया, मैं विजयी आत्मा हूँ। मैंने ऐसे संकल्प रखा कि 144 स्कोर भरा है मेरा, पर बाद में जब वो नॉर्मलाइजेशन करते तब स्कोर बढ़ते बच्चों के। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन स्कोर में संकल्प किया था कि 153 के अराउंड मेरा स्कोर आएगा तो अच्छा स्कोर रहेगा। पर इतना स्कोर बढ़ा, मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरा स्कोर सीधे 161 बढ़ गया। क्योंकि जब लिस्ट लगी थी मार्च में, 2 मार्च को, तब मैं पिछली बार 2021 में माउंट आबू गया था। तो उसी दिन रिजल्ट लगा 2022 में, 2023 में सॉरी, इधर तब बाबा मिलन ही था उसी दिन। उस दिन भी बाबा मिलन था, सेंटर पे ही था मैं तब 6:30 बजे। और तब मैंने नाम देखा, 118 रैंक मुझे मिला था तब। बहुत कुछ हो गया तब में, सभी जगह मतलब दीदी ने भी अनाउंसमेंट कर दी सेंटर पे कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। पर आप सब सोच रहे होंगे कि तब मैंने अनुभव क्यों नहीं सुनाया होगा, क्योंकि इसके पीछे भी रास्ता है सब कुछ। क्योंकि अगर मैंने तब दीदी ने जब मेरा सत्कार किया, तब दीदी ने बोला था मुझे अनुभव सुनाना है आपको, तो मैंने अचानक से नहीं बोल दिया। अभी वो नहीं क्यों बोला वो मुझे ही समझा नहीं, वो मुझे 15 दिन बाद समझा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लिस्ट थी वो फिर से चेंज हो गई, मेरा रैंक फिर चला गया 199 पे। फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो तब भी है, क्योंकि मेरे कास्ट में 4 जगह थे, 4 जनरल की सीट थे और 2 लेडीज की सीट थे। फिर भी मेरा सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि मैं सेकंड नंबर पे था कास्ट में। क्योंकि जो मेरे पीछे 121 नंबर पे जो था बच्चा, वैभव ढाकनेसर, वो क्लास 1 अधिकारी है डब्ल्यूआरडी में ही। तो वो मैं सोच रहा था ये मेरे पीछे ही क्यों है 1 नंबर से, क्योंकि मेरी कास्ट का था, मेरे पीछे ही क्यों है। वो संकल्प मेरे मन में था तब से। पर लिस्ट चेंज होने के बाद उसके भी मार्क्स कम हो गए, मेरे भी मार्क्स कम हो गए। वो चला गया 175 पे और मैं चला गया 199 पे। तो वो मेरे आगे जाके बैठ गया। पर तब भी मेरे टेंशन नहीं थी, क्योंकि 4 वैकेंसी थे, मेरा सिलेक्शन फिक्स था। फिर एक और लिस्ट आई डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता उस लिस्ट में। तो वो उस टाइम वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट डालते, तो उन्होंने सीधे मुझे 504 पे डाल दिया बाद में। 504 रैंक बता दिया मेरा, क्योंकि जो कास्ट के 4 सीट थे उसमें से 1 सीट ढाकने सर ने ले ली, 3 सीट फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को चले गए। उनके मार्क मेरे से कम थे, मेरे उन सबसे ज्यादा मार्क्स थे मुझे, तब भी मुझे वो सीट अलॉट नहीं हुई। फिर और टेंशन बढ़ गया, क्योंकि ये अप्रैल में हुआ सब कुछ और आज जून है। तो 2.5 महीने मुझे जब मालूम है अभी मैं कैसे गए होंगे 2.5 महीने लिस्ट देखने के लिए मुझे, क्योंकि लिस्ट से बाहर था। मुझे मालूम था सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ढाकने सर जो क्लास 1 अधिकारी थे उन्होंने बोला था मुझे, मैं डीवी नहीं करने वाला, तो टेंशन मत ले। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से सोमान लिया कि अभी 186 के अराउंड रैंक आनी चाहिए अभी मुझे। तो सोमान लेते लेते फिर बाबा ने मुझे, अभी कल लिस्ट आई तो 179 रैंक मिल गया और सिलेक्शन हो गया। तो ये सब में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी हम संकल्प रखे वो पूरा होता ही है। मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया था पहले कि मुझे यहाँ पे आके बोलना है, अनुभव सुनाना है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है।